हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। कई लोगों के क्वेरीज आए कि मैम अभी हमारे एडेनियम में अगस्त के महीने में भी फूल नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करें। तो उसी की जानकारी लेकर आज के बीच में आज मैं हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले आप हमारे एडेनियम प्लांट की कलियों को और फ्लावरिंग को देखिए। सारे प्लांटों में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और बारिश के पानी से इनको बूस्टर डोज मिल गया है, जिससे इनके कॉडेक्स देखिए कितने मैच्योर और कितने बड़े हो चुके हैं। सारे प्लांटों में कलियां आने लगी हैं। ये मेरे कटिंग से लगे पौधे हैं। मैंने अभी 28 जुलाई को एक वीडियो डाला था कि मैंने 13-14 कटिंग लगाई थी। सारी कटिंग ग्रो हो गई हैं साथियों, और सब में बड्स भी आने लगी हैं। देखिए, तो आज का वीडियो है कि हम लोग अच्छी फ्लावरिंग अपने प्लांट में कैसे पा सकते हैं। रेनी सीजन में आप मेरे हाथ में ये मेरे सामने जो आप पौधा देख रहे हैं, ये कटिंग से ग्रो पौधा है और इस पर भी कितनी अच्छी भयंकर ग्रोथ हो रही है। कोई भी एक बर्स नहीं बन रही थी, लेकिन अगस्त के महीने में बहुत ढेर मात्रा में इस तरह से ये देखिए हैवी कलियां भी आने लगी हैं और फ्लावरिंग भी आ गई है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हो, अगर बरसात में आपके एडेनियम प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, वह हमारे लखनऊ में साथियों 1 अगस्त से लेकर लगातार रोज़ बारिश होती है और हमारे सारे पौधे खुली बारिश में ही रखे हैं। कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैम हम खुले छत पे ही रख सकते हैं, टेरेस पर। तो जी हाँ, अगर आपने अपने सॉइल मीडिया को इस तरह से वेल ड्रेन बनाया है, देखिए बारिश में भी मेरी मिट्टी कितनी भुरभुरी है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल बेनिडर होकर आप अपने सारे प्लांट को खुली छत में ही रख सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास थोड़े प्लांट हैं तो आप लगातार 8-10 दिन बारिश हो तो थोड़े से उठा के शेड में रख दीजिए। पर जैसे हम लोग गार्डनर हैं, इतने सारे पौधे हमारे पास हैं, लेकर बैठे हैं, तो हम कहाँ रख पाएंगे। सॉरी। तो आप सबसे पहले ये करिए कि बारिश के पानी में अपने पौधों को ज़रूर रखिए। बारिश का पानी लगेगा तो इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, अच्छी कलियां भी आएंगी और इस तरह से फ्लावर भी बड़े साइज के होंगे। हमारे प्लांट पर तभी अच्छी फ्लावरिंग हो पाएगी। ऐसा नहीं कि फर्टिलाइज़र देते रहेंगे तो हमारे प्लांट बढ़ते रहेंगे। इतनी अच्छी ब्लूमिंग और कलियां बारिश के पानी से ही आई हैं। जितनी भी कलियां बन रही हैं सब खिलती हैं, एक भी कली मेरी सूखती नहीं है कि सूख कर गिर जाए। एक लोगों ने मुझे पूछा एमपी से, मध्य प्रदेश के, कि मैम हमारे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं आ रही है। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस तरह की फ्लावरिंग चाहिए तो आप वीडियो को पूरा तो वॉच किया करिए, जिससे आपको सारी जानकारी मिल जाए। कई लोगों ने मुझे कहा कि बारिश से पहले पत्ते काट देना चाहिए। तो जी हाँ, मैंने भी इस प्लांट की देखिए बहुत सारी पत्तियां काट दी थी। इसमें भी काटी हैं, इसमें भी काटी हैं। देखिए सारे प्लांटों में मैंने पत्तियां काटी हैं। एक आध प्लांट रह गया है, तो आपको वो भी दिखाना चाहूँगी कि हाँ, ज़्यादा पत्ती हो जाए तो इस तरह से नीचे की तरफ से आप थोड़ी थोड़ी पत्तियों को कट कर दें। और ध्यान रहे, जब बारिश आए तो नहीं आपको काटना है, जब बारिश रुकी हो तभी काटना है और पौधे पर से सारी पत्तियों को हटाना है। इससे ये होगा कि जो भी खाद पानी भोजन हम देंगे वो प्लांट कलियों को बनाने में लगाएगा, नहीं तो ये पत्तियों को डेवलप करने में ही लगा देता है। थोड़ी पत्तियां और काट देती हूँ, जिससे इस पे बहुत घना हो गया है। ध्यान रहे कि पत्तियों को एकदम जड़ से नहीं काटना है, इतना छोड़ कर काटना है, नहीं तो फिर ये सरवाइव नहीं करेगा। मानसून से पहले इनके पत्ते काट दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इस प्लांट में मैंने जून के लास्ट में ही काट दिया था। इससे ये होता है, तेज़ी से ग्रोथ करता है और इसमें भर भर कर फूल आने लगते हैं। प्लांट एनर्जी अपनी कलियों और फूलों को बनाने में लगाता है। सर्दियों के शुरू होते ही साथियों ये पौधा डोरमेंसी में चला जाता है। 2-3 महीने तक अपने फ्लावर की, एडेनियम की बढ़ार को अच्छे से ये मतलब बढ़वार को रोक देता है। और जैसे ही फरवरी आती है, जनवरी के लास्ट से ही ये फिर से ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। अपनी ये ज़्यादा अपने प्लांट की ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। पत्तियों को हटा तो दीजिए, लेकिन
ज़्यादा पत्तियां हटाने की कोशिश ना करिएगा, नहीं तो पौधा अपना फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा। अगर आपको अपने पौधे की तेज़ से ग्रोथ करना है तो बारिश में रखिए, वरना आप शेड में रख दीजिए। कम पौधे हैं तो शेड में रखिए, लेकिन हम नहीं रख पाते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। अभी मेरा ये प्लांट का कोडेक्स थोड़ा थोड़ा पहले दबने लगा था, लेकिन जैसे ही बारिश का पानी पाया साथियों, देखिए कटिंग से लगा पौधा है, फिर भी इसका कोडेक्स भी थोड़ा थोड़ा शिंक होने लगा था। लेकिन जैसे ही बारिश के पानी में मैंने रखा, ये बिल्कुल फूल के बिल्कुल अच्छा हो गया। कोडेक्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से मैच्योर होते हैं और बारिश के पानी से कोडेक्स में बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, बड़े बड़े मैच्योर हो जाते हैं। 1-1.5 साल के प्लांट को बारिश में ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है। बेबी प्लांट को आप थोड़ी 1-2 दिन की बारिश के बाद छाया में रख दीजिए। अब कई लोगों के सवाल आए कि मैम पत्तियों को काट सकते हैं, तो आप पत्तियों को काटें। ये मेरा प्लांट देख रहे हैं, अभी आपके सामने मैंने ये पत्तियां काटी हैं, लेकिन ध्यान रहे कि बारिश के समय आपको नहीं काटना है। अगर आप पत्तियां काट देंगे तो इस तरह से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ से पत्तियां थीं, जैसे ही काटी 10 दिन के अंदर इसमें कलियां आने लगी, और ये देखिए इस पे भी मैंने नीचे से स्टम्प से पूरी पत्तियां काट दी थी, ऊपर टिप्स पर फटाफट कलियां आने लगी 10 दिन के अंदर ही। तो बारिश में जैसे बहुत सारे पौधे गलने सड़ने लगते हैं, तो इनका उपचार ना किया जाए तो पूरी तरह से सड़ जाता है। मेरा एक प्लांट साथियों, मैंने गलती से एक स्टम्प थोड़ा ख़राब हो रही थी, उसको काट दिया था, वो आज तक भी नहीं सही हुआ, पूरा पौधा हमारा सड़ गया। तो प्लांटों को बारिश से भी बहुत बचाना है। पत्तियों को काटिए, 10-15 दिन के अंदर ही आपके प्लांट में इस तरह से कलियां आना शुरू हो जाएंगी, और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। बहुत जल्दी आती हैं, ध्यान से समझिएगा। प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुका है, अगर छोटा है तो अभी पत्तियां ना काटिए। जैसे ये पौधा छोटा है, ये पौधा है, तो अभी इनकी पत्तियों को आप ना काटें, नई नई ब्रांचों को निकलने दीजिए। जैसे ये छोटी सी ब्रांच निकल रही है, ये ब्रांच निकल रही है, ये ब्रांच निकल रही है, ये ब्रांच निकल रही है, तो इन ब्रांचों को बारिश में अभी ग्रोथ होने दीजिए। ग्रोथ लेनी है तो आपको बारिश में ही रखना होगा। तो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें कि बत्तियां जैसे कम करनी है साथियों, 40% 30% ही काटिएगा, फूल ना काटिएगा। हमारे साथ बने रहिए। अगर आप इस तरह से पत्तियों से ज़्यादा हटा देंगे तो घबराइएगा नहीं, थोड़ा शेप नहीं अच्छा होगा, बाद में आप काट लीजिएगा बारिश के बाद। इस पर 10-15 दिन में ही फिर से नई ग्रोथ और नई पत्तियां आ जाएंगी, जब हम आपको बताएंगे कि हम इस पर कौन सी खाद देनी है, जिससे पहले ये फ्लावरिंग पर आ जाए। लगभग 10-15 दिन पर ही इसमें कलियां बनने लगें। आपको बारिश के समय काफ़ी सावधानी बरतनी है, पूरी सनलाइट में ही, धूप में ही रखना है इसको। अगर आपको लगे कि बारिश का आसार है तो रहने दीजिए, और लगे कि हाँ बारिश रुक रही है तो एंटी फंगल का घोल बनाकर चारों तरफ से अपने प्लांट पर इस तरह से स्प्रे ज़रूर करिए। सारे पौधों पर करिएगा, इस तरह से स्प्रे कर दीजिए। और अगर आपके पास कोई भी पाउडर इस समय नहीं है, ये देखिए मैं तो साफ का यूज़ करती हूँ, नहीं है तो आप हल्दी पाउडर को भी पानी में घोल कर स्प्रे कर सकते हैं। उसी पौधे में पोटेशियम रिच खाद आपके पास है अगर, तो ठीक है, नहीं तो NPK 0050 है तो उसका भी स्प्रे आप कर सकते हो। कोई भी आपके पास फर्टिलाइज़र नहीं है तो बारिश में जब देखिए पानी रुका है, 0050 को 1 लीटर पानी में आधा चम्मच घोल कर उसका स्प्रे कर दीजिए। बरसात के दिनों में हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र को देने से अवॉइड करना चाहिए। इस तरह से पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र का स्प्रे करेंगे तो देखेंगे कि 10-15 दिनों में ही साथियों
आपके एडेनियम प्लांट में इस तरह से हैवी मात्रा में एकदम हिष्ट पुष्ट हेल्दी कलियां आना शुरू हो जाएंगी और एक भी कली सूख के गिरेगी नहीं, बराबर सारी कलियां खिलना स्टार्ट हो जाएंगी। अब होगा ये प्लांट सारी एनर्जी पत्तियों को नहीं कलियों को बनाने में लगाएगा, फूल को बनाने में लगाएगा। इसका एक बेनिफिट ये होता है कि टहनियाँ आपस में जुड़ती नहीं हैं। देखिए एक टहनी से दूसरी टहनी में कितना अंतर है। पत्तियों को काटने से टहनियाँ आपस में जुड़ती नहीं हैं, तो इसमें कीड़े फंगस लगने का भी डर कम रहता है। आप एडेनियम की क्या ज़रूरत है इसको देखिए। जब ये काम ज़रूर करिएगा, एडेनियम की अच्छी ग्रोथ करेगा, साथ साथ हैवी मात्रा में इस तरह से फ्लावरिंग भी करेगा। 10 दिनों के बाद इसका अपडेट ज़रूर आपके बीच में लाऊंगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। पहली बार हमसे जुड़े हैं तो इन प्यारे प्यारे डेजर्ट रोज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए कटिंग से लगा पौधा है, इसका मदर प्लांट वो रखा है, उसमें भी कलियां हैं, और ये कटिंग से लगाया है डेजर्ट रोज़ है। देखिए किसी रोज़ से कम नहीं है। आप सभी को ये फ्लावर दिखाते हुए मुझे खुशी होती है, जानकारी देते हुए कि मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि आपके एडेनियम में भी इसी तरह के अच्छी फ्लावरिंग हो। बहुत बहुत धन्यवाद।